कांग्रेस को अब लगता है कि सच में तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला बिहार चुनाव को लेकर है। जी हाँ, खबर पूरी बताती हूँ आपको। देखिए, बताती हूँ पूरी खबर। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो या महागठबंधन में टिकट बंटवारे की बात, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही है। अब तो कांग्रेस का भरोसा तेजस्वी यादव से उठने लगा है। उसने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में पूरे चुनावी कैंपेन को वो खुद लीड करेगी। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। ऐसे में बिहार की सियासत में यह सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका किसकी होगी। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन में बड़ी भूमिका निभाने का संकेत देते हुए कहा है कि वो पूरे चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेगी और अपने मुद्दों को महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में शामिल कराएगी। लेकिन चुनावी कैंपेन कांग्रेस अकेले लीड करेगी, यानी कि चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास। तेजस्वी को तो कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, फिर कांग्रेस ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया, तेजस्वी यादव को अलग कर दिया। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन ने पटना में प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अपने वादों को पूरा करेगी। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि ये कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में लागू किया जा चुका है और बिहार में भी इसको लागू करवाया जाएगा। वहीं नासिर हुसैन के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। इसे आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए एक साफ संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार गठबंधन में छोटे भाई या किसी की पिछलग्गू पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के सवाल पर कांग्रेस ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। कल कितने बड़े बड़े नेता आ गए कांग्रेस के, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण लवरू लगातार इस सवाल को टालते हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। दोनों नेताओं में अक्सर ये बात उनसे पूछी जाती है, लेकिन ये बात खुलकर वो कभी नहीं कहते हैं। अल्लावरू ने हाल ही में कहा कि फिलहाल कांग्रेस का मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री चेहरा नहीं बल्कि वोटों की चोरी को रोकना है। हालांकि आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन का सीएम फेस मान रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, आप नहीं होंगे हमारे सीएम चेहरा। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कुछ होगा, और कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है कि हम लोग बिहार में अब अपनी कैंपेन को अकेले लीड करेंगे। मतलब कि चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास होगी। चुनाव प्रचार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भागीदारी होगी। कांग्रेस ने ये साफ संकेत दे दिया है कि हम लोग बिल्कुल अहम भूमिका में रहेंगे, हमारे आगे कोई नहीं है और हम लोग सबसे ऊपर है। कांग्रेस के इस वादे से कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पे भी असर आएगा और तेजस्वी यादव के सीट बंटवारे पर भी ये फैसला होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और ये नजर भी आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के ये फैसले को कहां तक तेजस्वी स्वीकार करते हैं। हालांकि कल कांग्रेस ने, आप कह सकते हो, तो अपना शक्ति प्रदर्शन किया और शक्ति प्रदर्शन करके अपने नेताओं का जुटान पटना के सदाकत आश्रम में किया, जहां सभी बड़े बड़े नेता जुटे, जहां सभी बड़े बड़े नेता आए। तो कांग्रेस ये दिखाने की भी कोशिश किया कि हमारा भी पोजीशन है और हम भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आज ये बड़ा फैसला लिया कि बिहार चुनाव को कांग्रेस अकेले लीड करेगी, कैंपेन अकेले लीड करेगी। आप देखिए, चुनाव तो साथ में लड़ रही है, लेकिन वादे अलग अलग हो रहे हैं, काम अलग अलग हो रहा है। कल राहुल गांधी लालू यादव से नहीं मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मिलना था। तो ये सब चीजें दिखाते हैं कि गठबंधन में उतनी अच्छी चीजें नहीं चल रही है। फिलहाल कल कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, उसमें तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बड़ा ऐलान किया है। अब जरा उनकी बातों को सुनिए कि वो जो है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले एक महीने में
मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब, यूरेनियम बॉम्ब, प्लूटोनियम बॉम्ब, अलग अलग बॉम्ब फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबा जिक्र है। और जो अभी अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा। और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। इसके अलावा कूटनीति पर काफ़ी बहस हुई, प्रस्ताव में भी इसका बहुत जिक्र है। राहुल जी ने भी इस पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि कूटनीति की विफलताएं जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं कूटनीति को लेकर, और ये सारे दोस्त प्रधानमंत्री के हैं, और दोस्तों ने ही ऐसा स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी कूटनीति की विफलता सामने आई है। अमेरिका, चीन, और कुछ ही दिन पहले हमें समाचार पढ़ने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मामलों पर, सुरक्षा मामलों पर एक समझौता किया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी देशों को लेकर इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है, इस पर चर्चा की गई है। और कूटनीति अभी एक बहुत बड़ी विफलता है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है, पर गब्बर सिंह टैक्स है। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला, और दूसरा धक्का 1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स से मिला। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार आने की जरूरत है, जीएसटी 2.0 लाने की जरूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीजें खरीदेंगे जितना की उम्मीद हो रही है। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी में जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ बढ़ेगा। मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है। और जीएसटी को भी लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज मिलेगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का दर बढ़ेगा, इस पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं।